हाँ जी इरफान भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ सर। सर आपने ये फार्म कब से चालू किया था? सर मैंने एक्चुअली 2014 में मैंने MBA एग्री का कोर्स किया, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का, जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। फिर बाद में मेरे को 2016 में मेरे को जॉब लगी थी। पहले कंपनी में लगा था, वो कंपनी छोड़ के फिर HDFC में ज्वाइनिंग किया। HDFC में मैं सेल्स ऑफिसर के 1 साल तक मैंने जॉब की। फिर इसी के बाद मेरा पुराना बिजनेस ही था, मेरे पापा दोनों कर रहे थे, छोटा सा ही था, 2-3-4 गाय थी, ज़्यादा नहीं थी। इसके बाद मैंने जब घूम रहा था, SO की पोस्ट थी, तब तो मेरे को सब पता चला कि इसमें कितना प्रॉफिट है कितना नहीं है। फिर बाद में मैंने 10 गाय से स्टार्टअप किया। आज तकरीबन मेरे पास सर अभी क्या 20 से 21 गाय हो गई है टोटल मिला के। जी सर, आपने जो स्टार्टिंग में 10 गाय लाए वो कहाँ से खरीदी करी थी? सर मैंने वो इधर से परचेज की थी और 4 एक पंजाब से लेके आया था और 6 गाय लोकली मैंने परचेज किया था। फिर बाद में आपकी जर्नी बढ़ी तो अपनी घर की प्रोडक्शन तैयार की या फिर बाहर से गाय परचेज करते थे? पहले तो जो भी कंस्ट्रक्शन किया, जो गाय परचेज किया वो सब लोन पे किया था जी। हाँ, इसके बाद मैं ब्रीडिंग पे काम नहीं किया था जी ठीक है सर। लोन किया था, लोन का भी हफ्ते हमको भरने पड़ते, इंस्टॉलमेंट सब खर्चा बर्चा निकालना पड़ता था जी। इसके बाद सर मैंने 5 साल यूं ही किया और 6ठे साल से हमने ब्रीडिंग पे काम चालू किया। और ब्रीडिंग पे कब से, कौन से ईयर में चालू किया था सर आपने? सर मैंने 2020 से स्टार्ट किया था। 2020 से? 2019-20 से जी सर। और अपने को ये कोई भी बछड़ी तैयार करने में मतलब कितना कॉस्ट पड़ जाता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक? देखा जाएगा तो अभी का रेट के मानना जाएगा ना सर, 1,20,000 1,30,000 तो आराम से हो जाएगी। हाँ सर, वो 22 मन के अंदर भीतर में इसका बिहान हो जाए और तकरीबन इसका वेट 600 किलो हो जाए तो हमको 1,20-1,30 में तो पड़ेगी सर। 1,20,000 1,30,000 अच्छी बुल वाली सर। जी जी इरफान भाई, अब हम बात करते हैं आपके मिल्क के बारे में। अभी फार्म का कितना मिल्क हो रहा है? सर अभी का रिसेंटली बात किया जाएगा तो सर 310 kg पर डे का मिल्किंग है सर, और 14 गाय मिल्किंग में चल रही है अभी। 14 गाय मिल्किंग में है और 310 kg है। हाँ, 310 ये तो kg बहुत ही बढ़िया एवरेज है सर आपका। और इरफान भाई, अभी आपका मिल्क कहाँ पे भरवा रहे हो आप? हम सर, हमारा सहकारी मंडी है इधर का, साबर डेयरी में, हमारा पूरा दूध साबर डेयरी में ही जाता है। जी जी, कितना रेट मिल रहा है सर आपको? सर अभी हमारा रेट तो मान लो ना 28-29 में जाता है, ज्यादा 29 रुपीज में जाता है, और साल भर का मुनाफा भी बाद में हमको देती है। जी जी, मतलब अराउंड 36-35 रुपीज में पर साल का 1 लीटर तो मिल जाएगा। जी जी। और सर आपने कॉस्टिंग निकाली है कि आपके दिन का कितना खर्चा हो रहा है? सर अभी कब देखा जाएगा तो ये जब देख रहे हो खल का भाव बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल का भाव सबका बढ़ गया है, तो इसके हिसाब से सर में तो हमारे फर्म का प्रॉफिट महीने का सर 50 से 60 हजार ही निकल पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। और 10 दिन में पेमेंट कितनी आती है सर आपकी? 10 दिन में पेमेंट 79,000 से 80,000 तक आती है। और महीने भर में कितना आप अभी बचा रहे हो प्रॉफिट? महीने में भर का सर अभी तो बछड़िया सब उछल रही है तो सर 15,000 से 20,000 ज्यादा से ज्यादा। 15 से 20,000? हाँ सर, क्योंकि सर 15 बछड़िया अभी सीमन ले रही है सब, तो इसका भी खर्चा ज्यादा लगता है सर। जी जी। आप कौन सा सीमेंट यूज कर रहे हो? सर मैं WWS का ग्रिप सीमन यूज कर रहा हूँ और सेक्सेट सीमन मार रहा हूँ, और इसका TPR वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़िया है, 2800 TPR का बुल है। और इरफान भाई, मैं बात करना चाहूंगा कि आपकी ओवरऑल अर्निंग कितनी हो रही है अभी पूरे साल भर में? सर साल भर में तो देखा जाएगा तो पिछले तो 4-5 साल थे, पिछले 4-5 साल से 2016 से 17, 18, 19, 20, इसमें सर बहुत ही अच्छा मार्जिन रहता था हमारा। वो 10 लाख से एवरेज, 10-12 लाख से एवरेज रहता था हमारा। जो उस टाइम क्या था सर, सारे रॉ मटेरियल कम थे और भाव जो मिल्किंग का भाव था वही था 28-19 या 35 रुपीज मुनाफा के साथ 35-36 इतने में पड़ता था। जिसके हिसाब से मक्की का भाव उस टाइम 12 से 13 रुपया था, आज 21 रुपया हो गया है। उस समय हम 12-13 लाख प्रॉफिट कर लेते थे। अभी आज के हिसाब से देखा जाएगा ना सर तो 6 से 7 लाख वो इस साल का प्रॉफिट बैठेगा मेरे हिसाब, ज्यादा नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि सर इस साल पूरा बछड़ियों का ग्रोथ करने में ज्यादा खर्चा लगा है इस बार। 15 बछड़िया एक ही साथ मैंने पाली है तो बहुत मुश्किल से 6-7 लाख में बचेगी सर इस बार। तो ये ईयर में आपने ब्रीडिंग पे बहुत ही बढ़िया काम किया इरफान भाई, इसलिए 15 बछड़ियों को बड़ा करने में मेरे ख्याल से बहुत ही खर्चा निकल जाएगा आपका, क्योंकि वही मिनिमम
7 से 8 लाख रुपये तो आपका सिर्फ बछड़ियों पे ही खर्चा हो जाएगा। और दूसरी बात सर, बात क्या है कि जो मैं 6-7 लाख का बता रहा हूँ, कई फार्मर तो अच्छे फार्मर भी है, इनको भी बच नहीं रहा होगा, किसी फार्मर को बचता होगा। लेकिन बात वही है सर, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी दान मान लो, फिर अपना ये फोडर मान लो, फोडर वगैरह सर हमारा खुद का ही है, खुद का ही है, इसलिए मैं इतना प्रॉफिट बता रहा हूँ। वरना सर बाहर से जो परचेज करना पड़ता तो सर इतना प्रॉफिट नहीं बैठ पाता सर। और इरफान भाई, आप साइलेज यूज करते हो अपने फार्म पे? साइलेज यूज करते हैं सर, पिछले 2 महीने से साइलेज तो मिल ही नहीं रहा मार्केट से। लेकिन सर साइलेज हम यूज करते हैं जो 1 से 3 मंथ की जो हमारी गाय बियांत हुई है 1 से 3 मंथ की, इनको हम साइलेज डालते हैं। साइलेज और हमारा खुद का जो ग्रीन होता है वो मिक्स करके डालते हैं, क्योंकि सर साइलेज अभी 6 रुपये चल रहा है, सब देखना पड़ता है सर। हाँ वो तो ही है सर। और इरफान भाई, मैं बात करना चाहूंगा आपके कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आपने कैसे कंस्ट्रक्शन किया है और ओवरऑल कितना कॉस्ट पड़ गया था सर आपको? सर मैंने कंस्ट्रक्शन में तो इतना कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है, जैसे जैसे मुनाफा आया है ऐसे ऐसे काम किया है, और इतना वो खास किया नहीं है। लेकिन मान लो ना तो तकरीबन 5-6 लाख का ही इन्वेस्टमेंट होगा, 5-6 लाख ज़्यादा से ज़्यादा होगा। वरना मैंने ज़्यादातर, और मैं यही सलाह अपने जो फार्मर भाइयों है इससे मैं यही सलाह एडवाइस देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर आप कंस्ट्रक्शन में एक्सपेंस मत करो, अपने फीड खुद की तैयार करो और इसमें से कमा के फिर कंस्ट्रक्शन होगा। वरना जो हमने हमारे कंस्ट्रक्शन में ज़्यादातर खर्चा कर दिया तो फिर बाद में हमें जो भी प्रॉफिट मिलना है वो तो गाँव में से मिलना है, जो हमने लाए हुए हैं फिर तैयार किए हुए। जो ये तैयार नहीं करेंगे तो हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसे ही फेल हो जाएगा। जी जी इरफान भाई, और मैं बात करना चाहूँगा कि अगर अभी कोई हमारे नवयुवान भाई है जो और ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहली क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? सर देखो, आज की तारीख में देखा जाएगा नवयुवान अभी सब मेरे हिसाब से लाइव स्टॉक बिजनेस में आने लगे हैं, सब आने लगे हैं। मैं यही मानना चाहता हूँ कि जो ज्यादातर जो नवयुवान भाई है जो बिना नॉलेज के फार्म स्टार्ट कर लेते, मैं पहले इनको एक एडवाइस मेरे हिसाब से मैं देना चाहता हूँ कि पहले किसी अच्छे वाले फार्म हो, सक्सेस फार्म हो, इसके पास 1 महीना 2 महीना 3 महीना की ट्रेनिंग लो। फिर बाद में 3 मंथ ऐसे ट्रेनिंग लो कि जो सक्सेस नहीं हुए, अनसक्सेस हुए, जैसे फार्मर के जो इनको जो गलतियां की इन लोगों ने, जो फार्म बंद पड़ गए, जो गलतियां की है हमको सीखने मिलेगी। तो ही मैं मानता हूँ कि जो 5 या 6 महीना आप इस तरह से तैयार हो जाएंगे, इसके बाद ही फार्म स्टार्ट करो तो आप सक्सेस हो ही जाएंगे। जी जी इरफान भाई, और नया फार्म स्टार्ट करने के लिए हमको कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए? देखो सर, नया फार्म स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या मैनेज करना पड़ता है, खुद का साइलेज पहले चाहिए। आप कितना साइलेज दे पाओगे, क्योंकि दिक्कत वाली क्या बात है, आज फार्मर क्या सोचता है, 1 लाख की या 1.5 लाख की तो गाय पंजाब से लेके आ जाता है। लेकिन वो ये सोचता नहीं है कि मैं इसको क्या खिलाऊंगा, फिर बाद में वो अपना खुद का ये चारा बारा खिलाता है। ये नहीं होना चाहिए। मैं पहले मानता हूँ कि पहले खुद का फार्म स्टार्ट करना हो तो पहले कंस्ट्रक्शन पे खर्चा मत करो, पहले ब्रीडिंग पे खर्चा करो, फिर बाद में ब्रीडिंग अच्छी सी वाली परचेज कर लाओ, फिर बाद में साइलेज अच्छा सा दो और फिर अच्छा सा दो, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिट में बढ़ ही जाओगे। जी जी इरफान भाई, थैंक यू सो मच हमें जानकारी देने के लिए।